राम राम। इस समय हम कालीनाथ कालेश्वर धाम में खड़े हैं, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर माता काली जी ने भक्ति की थी, पश्चाताप किया था। क्यों किया था आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, जीवन में वृद्धि नहीं हो पा रही, वृद्धि चाहे धन की हो, चाहे परिवार की हो, यानी कि किसी के बच्चा नहीं हो पा रहा, किसी के शादी नहीं हो पा रही, किसी को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, ऐसी स्थितियां अगर जीवन में लगातार आपके चल रही हैं और आप परेशान हो गए हैं कि करें तो करें क्या, रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको कुछ एक प्रयोग बताने जा रहा हूं। अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो मुझे ऐसा विश्वास है अपने ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आपके जीवन में कुछ एक अच्छे बदलाव ज़रूर आएंगे। वह बदलाव क्या है? एक तो आप बदले की भावना त्याग दें। अगर आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति लंबे समय से कोई नफ़रत भरी हुई है, कोई ऐसा हादसा आपके साथ घटित हुआ है या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है जिसके कारण आपके मन पर गहरी चोट लगी है और आप अभी तक सालों से उस बात को अपने अंदर दबा के बैठे हैं कि मौका आएगा तो बताऊंगा, तो ईश्वर को साक्षी मानते हुए आप वह ख्याल अपने मन से निकाल दें। आप देखेंगे चमत्कारी लाभ होगा। दूसरे स्थान पर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, मजदूर हो और वह आपके घर से पश्चिम दिशा में रहता हो। अगर आप उसकी मदद करते हैं शनिवार के दिन खास तौर पर, तो आपको बहुत लाभ मिलता है इससे। और अगर आपके घर के पास कोई नाग देवता का मंदिर है, उस नाग देवता के मंदिर में जाकर पश्चाताप करें अपने गुनाहों का। जो भूल चूक गलती आपसे आज, कल या पिछले जन्मों में हो गई, जिसकी पिक्चर आपके पास क्लियर नहीं है कि हुआ क्या है, किया क्या है, जिसकी वजह से यह सब आपके साथ हुआ है, तो वह प्रत्यक्ष रूप में आपको मालूम नहीं है, लेकिन ग्रह लंबे समय से आपको तकलीफ दिखा रहे हैं। तो उस नाग देवता के मंदिर में जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। नाग देवता का मंदिर घर के पास नहीं है, भगवान शिव के मंदिर में जाएं। भगवान शिव के शिवलिंग के साथ नाग देवता बैठे होते हैं, वासुकी नाग। तो उनके आगे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, पिछले जन्म में भूल चूक गलती जो हुई है मैं क्षमा मांगता हूँ। और अगर आप यह नंगे पांव अपने घर से जाकर 48 डे लगातार कर लेते हैं तो इससे लाभ और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, एक प्रयास करना शुरू कर दें। 10% आपको शायद ज़्यादा लगेगा। आप जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमा रहा है ना, उसको 10% यानी कि दशवंत निकालने के लिए बोला जाए ना, वो कहेगा ये बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं निकाल पाऊँगा। 100 रुपया निकाल लें भाई, 1% निकाल लो, वह पैसा जमा करना शुरू करो। एक गुल्लक लगा लो, वहाँ पर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। 1 साल जब हो जाए ना, जो आपको साधु संत आपकी आत्मा से आवाज़ आए कि ये सच्चा है, तो आप उसको वह पैसा दें। तो ऐसे संत आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो निस्वार्थ भाव से करना और करके भूल जाना, और इसका जिक्र कभी किसी से मत करना। यह कुछ चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में धन, समृद्धि, वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति, परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की करने से कोई ईश्वर की कृपा से नहीं रोक पाएगा। आजमा के देख लें। इन सब बातों का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।